जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 106वें सर्ग की कथा करेंगे। भरत जी चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी से आग्रह कर रहे हैं। सभी लोग, अयोध्या के सभी गणमान्य व्यक्ति, वशिष्ठ जी और माताओं सहित, मंत्रियों सहित सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। और जब भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से आग्रह किया कि आप चल करके अयोध्या में राज्य को संभालिए, तो श्री रामचंद्र जी ने बहुत सी लौकिक पारलौकिक बातों का उदाहरण देते हुए भरत को समझा करके चुप करा दिया। और श्री रामचंद्र जी जब समझाते समझाते चुप हो गए, तो पुनः भरत जी अब उनके चरणों में माथा टेक देते हैं और कहते हैं कि हे ककुस्त कुलभूषण रघुनंदन श्री राम, आपके जैसा लौकिक पारलौकिक ज्ञान हमारे पास नहीं है। मनुष्य को जब उसके जीवन और मरण का ज्ञान हो जाए, मनुष्य को जब यह ज्ञान हो जाए कि मरने के बाद जीव का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, ठीक वही परिस्थितियां जब जीवित रहते वह कोई मनुष्य ऐसा मान लेता है कि इस शरीर से अब मेरा कोई नाता नहीं है। ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है वह आपके समान हो जाता है। भैया श्री राम, आपको जो ज्ञान है वो देवताओं के समान है। आपको जो ज्ञान है वो साधारण मनुष्य को वह ज्ञान नहीं है। आप देवताओं के समान हैं, आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, आप सत्य पराक्रमी हैं और सत्यवादी हैं, आप धर्मात्मा हैं। आप जैसा ज्ञान न तो मुझे है न अन्य किसी दूसरे को है। आप सबसे ऊपर हैं। आप आत्मा और अनात्मा दोनों का ज्ञान रखते हैं। मैं तो आपके सामने एक बालक हूं। मैं यह राज्य नहीं संभाल सकता। और भैया, जब मैं परदेश में था तो मेरी कुटिल माता ने राज्य के लालच में आकर के जो उन्होंने यह कृत्य किया है, जो निंदा करने वाली, निंदा पाने वाली कृत्य किया है, यदि आप राज्य को संभाल लेते हैं, राज्य को ग्रहण कर लेते हैं, तो मेरे माता का किया हुआ वह पाप धुल जाएगा। क्योंकि मैं अपनी माता का वध नहीं कर सकता। मैं एक उत्तम कुल में और धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ का पुत्र हूं। इसलिए मेरी माता ने तो जो कर्म किया था उसके बदले उसका वध कर देना चाहिए। परंतु मैं एक उत्तम कुल में जन्म लिया हूं और महाराज दशरथ जैसे धर्मात्मा और सत्य पराक्रमी और तीनों लोगों में धर्म के ज्ञाता के रूप में जो विख्यात है, मैं उनका पुत्र हूं। इसलिए मैं अपने माता का वध करके मैं अपने कुल का कलंक नहीं लेना चाहता। मैं इतना बड़ा अधर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक धर्मात्मा पिता का पुत्र हूं और मेरा कुल भी उत्तम है। तो मैं जब यह काम नहीं कर सकता, तो आप राज्य को संभाल करके आप दोनों को कलंक से बचाइए, दोनों को निंदा से बचाइए। अगर आप राज्य संभाल लेते हैं तो कैकेयी का जो कलंक है वह धुल जाएगा। और इस संसार में पिता महाराज का जो कर्म है, जो उन्होंने अंत समय में मोह और उन्होंने स्त्री के बातों में आकर के जो कर्म किया, उसकी निंदा से वह बच जाएंगे। यानी कि कैकेयी और पिता महाराज दोनों निंदा से बच जाएंगे अगर आप राज्य को ग्रहण कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि भैया यह देखिए, यहां पर अयोध्यापुरी के तमाम गणमान्य व्यक्ति, गुरु वशिष्ठ सामने बैठे हैं,
माताएं बैठी हैं, सभी मंत्री बैठे हैं, सभी अयोध्यापुरी के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। यह सब लोग आपको अयोध्या के राजा के रूप में देखना चाहते हैं। इसी आग्रह को लेकर के यह लोग आए हैं। और हाँ, आप तो चारों वर्ण के जो हमारा वर्णाश्रम है उसका भी ज्ञान रखते हैं, आपसे अधिक कोई ज्ञान नहीं रखता है। आप धर्म के बारे में और वर्णाश्रम के बारे में सबसे अधिक ज्ञान आपको है। कहा जाता है कि चारों आश्रम में गार्हस्थ जो आश्रम है वह सबसे उत्तम होता है। तो आप राज्य को संभाल करके गार्हस्थ आश्रम को अपनाइए। आप इस अवस्था में वनवास में जाकर के संन्यास आश्रम और जिस प्रकार से आप एक सन्यासी का जीवन जिएंगे, उसके बजाय उसके स्थान पर आप गार्हस्थ जीवन को अपनाइए और राजा बनिए। यह क्षत्रिय का यह धर्म है। एक क्षत्रिय के लिए राज्य का शासन करके और सबके पालन का भार लेना और सबको सुखी करना एक बहुत बड़ा छात्र धर्म है। यह क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। तो आप तो गार्हस्थ वर्णाश्रम को अपनाएंगे तो भी और क्षत्रिय धर्म को अपनाएंगे तो भी आपको राज्य ग्रहण करना चाहिए। इतना कहते हुए भरत जी श्री रामचंद्र के पैरों में माथा टेक दिए, उनके चरणों में अपना माथा टेक दिए। और सभी लोग, वहां जितने लोग मौजूद थे अयोध्यापुरी के लोग, सभी लोग भरत के इस निवेदन पर प्रसन्न होकर के सभी लोग भरत की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कह दिया कि नहीं, मैं वनवास छोड़ करके मैं राज्य ग्रहण करने मैं कतई नहीं जाऊंगा। कुछ लोग दुखी होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वह भरत के व्यवहार पर भी बहुत प्रसन्नता अंदर से हो रही है, हर्षित हो रहे हैं। और श्री राम के इस दृढ़ता पर अंदर से हर्षित हो रहे हैं कि श्री राम ने अपने पिता के वचन के पालन के लिए किस प्रकार से दृढ़ता अपना रखा है। 106वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।